हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये बेसिकली इस एक्सरसाइज की शुरुआत ये प्रूव द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन से है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, 3 साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, पर सच पूछो तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इन प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में x को अगर मैं साइन थीटा ले लूं, तो जो मेरा RHS हो गया वो हो गया साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा हो गया, और साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को अगर मेरा x माइनस हाफ से हाफ के बीच में है, तो जो मेरा थीटा है वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में होगा। उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। इसलिए जो मेरा 3 थीटा चूंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को मैं डायरेक्टली 3 थीटा लिख सकता हूं, जो कि 3 और थीटा की जगह पर मैं फिर से साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली मैंने x को साइन थीटा लिया, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। एज सेकेंड वाले प्रॉब्लम में एग्जैक्टली सेम चीज है, x की वैल्यू हाफ से 1 के बीच में है। इसका मतलब अगर मैं x को कॉस थीटा ले लूं तो मेरा थीटा 0 से पाई बाई 6 के बीच में लाई करेगा। अब मेरा जो राइट हैंड साइड है वो कॉस इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है, जो कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि 3 थीटा हो गया, और ये वापस 3 कॉस इनवर्स x हो गया। तो इस तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को tan इनवर्स हाफ शो करना चाह रहे हैं। तो यहां पर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 14/11 इंटू 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये tan इनवर्स हाफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास दो काम है। पहली बात तो मेरे पास ये 2 tan इनवर्स हाफ है, और इसमें मुझे tan इनवर्स 1/7 ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स 31/17 आती है, मुझे शो करना है। तो 2 tan इनवर्स x के लिए मैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मेरा ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू हाफ, जो कि बेसिकली 1 हो गया, अपॉन 1 माइनस 1/4 जो कि 3/4 हो गया। तो ये tan इनवर्स 4/3 हो गया। अब जो मेरा क्वेश्चन है इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब ये फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/21। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 31/17 आ जाएगा। तो यहां पर कह रहे हैं tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो मैं इन जनरल आपको एक रूल दे दूं, जहां पर कहीं पर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, वहां पर x को tan थीटा लेना अच्छा है, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से x स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरीके से जहां पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, वहां पे x को साइन थीटा या कॉस थीटा लेना अच्छा है, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, रूट एलिमिनेट हो जाता है।
और इसी तरीके से जहां पर एक्स स्क्वायर -1 का रूट हो वहां पे एक्स को सेक थीटा लेना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हो जाती है, तो फिर से रूट एलिमिनेट हो जाता है। तो मेरा मेन आइडिया रूट को एलिमिनेट करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में मैं एक्स की जगह पर tan थीटा लिख दूं तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हो गया सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये tan इनवर्स और ऊपर नीचे अगर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहां पर आकर के क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी हैं। जिन लोगों को ये फॉर्मूले गड़बड़ हैं वो जा करके दोबारा याद कर ले। मेरे जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं, बिकॉज अगर वो फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है और साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होती है। तो 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 आ गया, जो कि थीटा बाई 2 आ गया, और जो कि मेरा x इज इक्वल टू tan थीटा था, इसलिए इसको मैं हाफ tan इनवर्स x लिख सकता हूं। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस प्रॉब्लम को देखूं तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। मुझे क्या देखना है, पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूं। जैसे मैंने यहाँ पे x को tan थीटा पुट कर दिया, ये मेरा पूरा जो सिस्टम है ये tan ऑफ समथिंग बन करके आना चाहिए, बिकॉज बाहर यहाँ tan इनवर्स लगा हुआ है ना, तो मुझे इस पूरी चीज को tan ऑफ समथिंग बनाना है, तभी मेरा tan इनवर्स एलिमिनेट होगा, और वो मेरा tan ऑफ थीटा बाई 2 बन करके आ गया, इसलिए सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखूं तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर मेरे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, तो चूंकि मैंने तुमको ये बताया जब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 होता है तो मैं एक्स को सेक थीटा ले लेता हूं, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट, अगर मैंने एक्स को सेक थीटा ले लिया है तो ये tan इनवर्स 1 बाई रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, जो कि 1 बाई रूट tan थीटा हो गया। इसको मैं tan इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स थीटा कह सकता हूं, और एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो कॉट इनवर्स, इसके बाद अब tan इनवर्स ऑफ 1 बाई tan थीटा को मैं tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा लिख सकता हूं, लेकिन कॉट थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉट और tan में क्या रिलेशन होता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा ये पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, जहां पर x की वैल्यू सेक थीटा है, तो थीटा की जगह पर मैं सेक इनवर्स x लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं देखूं तो यहां पे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना है। ये tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जो पूरा टर्म हो गया इसकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, जो कि बेसिकली अगर मेरा x पाई से छोटा है तो x बाई 2 पाई बाई 2 से छोटा है, इसलिए tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 की वैल्यू डायरेक्टली x बाई 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे चालाकी करनी है। tan इनवर्स ऑफ समथिंग है, तो अगर ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स हो तो इसको मैं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x लिख सकता हूं, क्योंकि
अगर मैं ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दूं तो cos x by cos x 1 हो जाएगा और sin x by cos x tan x हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x होता है। अब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को मैं tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स भी लिख सकता हूं। अगर आप tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करोगे तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x होगा और tan पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो सिंपली 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x आ जाएगा। तो फिर ये 11th का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर जिसको याद नहीं होगा उसको दिक्कत होगी, तो ये फॉर्मूले याद होने के बाद ही एक्सरसाइज को करना। तो अभी tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर पीछे जब मेरा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो मैं x को साइन थीटा ले लेता था। अगर मेरे पास रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को a साइन थीटा ले लेना सही रहेगा, बिकॉज वो a स्क्वायर बाहर आकर के a आ जाएगा और मेरा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर लूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन a कॉमन आ गया और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जहाँ पर कॉस थीटा आ गया, जो कि बेसिकली tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हो गया, या फिर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ गया के बाद जो कि डायरेक्टली थीटा हो जाएगा और यहां से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a होगी। यहां पर उन्होंने एक बात दी जो कि इंपॉर्टेंट, उन्होंने मॉड x लेस देन a लिखा है। इसका मतलब अगर मैं x को a साइन थीटा ले रहा हूं तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसी तरीके से मुझे सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो यहां पर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर अगर मैं x को a tan थीटा ले लूं तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो tan इनवर्स ऑफ 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब जो लोग क्लास 11th के फॉर्मूले से परिचित होंगे तो ऊपर नीचे अगर मैं a क्यूब को कॉमन लेकर के, इधर भी कॉमन हो जाएगा, यहां भी कॉमन हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, कॉमन लेकर के कैंसिल कर दूं तो मेरा फॉर्मूला हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो इस चीज की वैल्यू 3 थीटा हो गई। और फिर इसको मैं 3, अगर मेरा x इज इक्वल टू a tan थीटा है तो यहां से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाई a आ जाएगी। अब इतने ढेर सारे प्रूफ करा लेने के बाद हमने बहुत आसान सा सवाल पूछना शुरू कर दिया। खैर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स हाफ। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा साइन इनवर्स हाफ है पहले इसकी वैल्यू देखनी है, तो ये पाई बाई 6 हो जाता है, इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये पाई बाई 3 हो जाएगा। cos पाई बाई 3 की वैल्यू हाफ हो जाती है जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये पूरा का टर्म 1 हो जाएगा। तो बेसिकली tan इनवर्स 1 की वैल्यू पूछ रहे हैं जो कि पाई बाई 4 हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके से सिंपल है, मैंने तुमको भी पीछे बताया कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो ये कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू पूछ रहे हैं जो कि 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 करने से भी पहले आपको 2 फॉर्मूले क्लास 11th के याद होने चाहिए। एक तो फॉर्मूला था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो मेरा जो टर्म है ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर मैं x को अगर tan थीटा पुट करूं तो ये टर्म साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो गया, तो ये वाला टर्म सिंपली 2 थीटा हो गया। ऐसे ही एक और फॉर्मूला था
1 माइनस tan स्क्वायर, कोई और नंबर ले लो, थीटा नहीं लेता हूँ, अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर y को tan अल्फा ले लूँ तो ये cos इनवर्स ऑफ cos 2 अल्फा हो गया, तो ये वाला टर्म 2 अल्फा हो गया। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो tan ऑफ हाफ ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 थीटा है, जो कि tan अल्फा प्लस थीटा हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई tan अल्फा प्लस tan थीटा। मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, चलो पहले थीटा पहले ले लें, अल्फा बाद में कर लें, अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। तो मेरा जो पूरा टर्म है इसकी वैल्यू हो गई tan ऑफ हाफ ऑफ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, जो कि tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा हो गया, इसकी वैल्यू tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा होती है। अब मेरा जो tan थीटा है वो x है और tan अल्फा y है, तो इस चीज की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है। ये कह रहे हैं साइन ऑफ दिस एंगल इज 1। तो साइन ऑफ समथिंग इज 1 का मतलब ये वाला जो एंगल है वो π/2 है, और मुझे मालूम है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 की वैल्यू π/2 होती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, तो अगर एक्स जब मैं 1/5 डाल दूं तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 होती है। इन दोनों को कंपेयर करने से एक्स की वैल्यू 1/5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं अगर मैं tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म, इस पूरे टर्म को मान लो मैं a मान लूं, प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म, इस टर्म को b मान लूं, तो कह रहे हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू होती है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, इसकी वैल्यू π/4 है। तो यहाँ से a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी की वैल्यू 1 हो गई, बिकॉज tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। अब a और b की जगह पे मैं एक्सप्रेशन डाल दूंगा, तो मेरा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये एक सिंपल सी बात बताने के लिए है कि अगर मेरा थीटा प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर है, बल्कि 16 को 16 से 18 सब के लिए, अगर मेरा थीटा प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 कहूँ तो इसका आंसर 2π/3 नहीं हो सकता, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग ही कभी 2π/3 नहीं हो सकता। साइन इनवर्स किया वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, तो ये गलत आंसर हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 में क्वेश्चन नंबर 16 में जब मैं इसको देखूंगा तो मैं इसको साइन इनवर्स ऑफ √3/2 देखूंगा। साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 है और √3/2 के लिए साइन इनवर्स की वैल्यू π/3 हो जाती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 को मैं tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 जो कि -1 होता है ये देखूंगा, तो इसकी वैल्यू -π/4 है। और क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे पास tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। अब मेरे पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। यहाँ पर मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, इस साइन इनवर्स
3/5 को किसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ समथिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं अगर किसी एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेसिकली ये सवाल है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मेरा ट्राइंगल मेथड है। साइन इनवर्स 3/5 का मतलब है कि मेरा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो मेरा बेस 4 होगा और इस एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, तो tan इनवर्स 3/4 होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, कहीं नेगेटिव साइन आ गया या प्रिंसिपल वैल्यूज इधर उधर मैच नहीं कर रही हूँ तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ पर इस प्रॉब्लम में उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो साइन इनवर्स 3/5 0 से π/2 में लाई करेगा, tan इनवर्स 3/4 भी 0 से π/2 में लाई करेगा। हमको ये देख लेना है कि जो मैंने ये आंसर निकाला है साइन इनवर्स 3/5 को मैंने tan इनवर्स 3/4 में किया है, तो वो सेम कोऑर्डिनेट में लाई करें। तो ये साइन इनवर्स 3/5 है, tan इनवर्स 3/4 हो गया, और जो कॉट इनवर्स 3/2 है ये tan इनवर्स 2/3 हो गया, तो डायरेक्टली हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू 3/2 है तो tan थीटा की वैल्यू 2/3 हो गई। तो मेरे पास जो मेरा क्वेश्चन हो गया वो tan ऑफ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर मैं tan इनवर्स ए या tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, अब मैं यहाँ पर tan ऑफ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो होता है tan ए, अगर ये मेरा ए है और ये बी है तो होता है tan ए जो कि है, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। 3/4 और 2/3 वैल्यू डालना कैलकुलेट करके। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को मुझे ऐड करना है, उसका tan लेना है। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा और इसको बीटा मान लूँ, तो अगर साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2 है और मुझे tan में निकालना है, तो मुझे इसको किसी तरीके से tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करना है, और मेरे पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अवेलेबल है। तो मुझे किसी तरीके से साइन इनवर्स 3/5 को, जो एंगल अल्फा है, इसको tan इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करना है। तो अगर मेरा साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 है और अल्फा मेरा 0 से π/2 के बीच में है, तो मेरा tan अल्फा 3/4 हो जाएगा। इसलिए ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये पहला वाला एक्सप्रेशन tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और दूसरा अगर कॉट इनवर्स 3/2 है, तो अगर मेरा कॉट बीटा है, मैंने गलती से बी जैसा लिख दिया, अगर मेरा कॉट बीटा 3/2 है तो tan बीटा की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। इसलिए मेरा जो दूसरा वाला एंगल है इसकी वैल्यू tan इनवर्स 2/3 हो जाएगी। तो मेरा जो क्वेश्चन हो गया वो tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 हो गया। अब मैं tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स ए प्लस बी, जो कि हो गया 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस ए बी, 3/4 इंटू 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 फिर उसी तरीके का सवाल है। कॉस ऑफ 7 π/6 का मतलब हो गया कॉस पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 में थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू -½ हो गई। और कॉस इनवर्स -½ का मतलब हो गया 5 π/6, तो बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -½ तो साइन इनवर्स -½ इस पूरे एंगल की वैल्यू -π/6 होती है। तो π/3
माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 6 करूंगा तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा और साइन ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से आसान हो गया, पूछा tan इनवर्स √3 जो की वैल्यू पाई बाई 3 हो गई, माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अब कॉट थीटा माइनस √3 होता है, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई में होती है, तो 0 से पाई में कॉट थीटा माइनस √3 होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बल्कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 5 पाई बाई 6 पे होगा। तो पूछना है पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो सॉल्व करूंगा तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी। इस तरीके से अब हमारी सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।